रात में करीब करीब 2:30 बज रहा है। ना तो इसका कोई परिवार है, ना इसके पास बिस्तर है, ना सर के नीचे रखने को तकिया है। यही इस देश की सच्चाई है। मैं सुल्तान। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र की। देश में लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है। महाराष्ट्र का भी नंबर 6ठे चरण में है और अपने अपने चरण लेकर उम्मीदवार आपके चरणों में झुकते चले जा रहे हैं। सबका सपना दिल्ली की वो पार्लियामेंट, जहां देश की राष्ट्रपति को बुलाया ही नहीं गया ओपनिंग के समय। बहरहाल देश में एक अलग ढंग की बेचैनी है, खासकर देश का जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके अंदर। अलग अलग खबरें, अलग अलग बातें, अलग अलग अफवाहें कि अब लोकतंत्र खतरे में है, अब लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, अब जमहूरियत यानी लोकतंत्र नहीं रहेगा, ठोकतंत्र यानी अब हिटलर शाही देश में रहेगी। इस तरह की अलग अलग बातें। देश का मुस्लिम समुदाय कुछ अलग ही परेशान है अपनी समस्याओं को लेकर। देश का युवा अपनी नौकरी, अपनी रोजी रोटी को लेकर अलग परेशान है। जो लोग ये कहते हुए नहीं थकते कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है या खत्म हो जाएगा, उन्हें शायद याद नहीं कि भारतीय लोकतंत्र भारत की आज़ादी के बाद ही खत्म हो गया था। जैसे ही नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, गोली मार दी और गांधी जी इस लोक से परलोक चले गए। बहरहाल नाथूराम गोडसे ने जब महात्मा गांधी को गोली मारी थी, उसके बाद, क्योंकि नाथूराम एक संगठन से जुड़े हुए थे जिसका नाम जग जाहिर है, उस वक्त थे देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने उस वक्त उस संगठन, जिसे लोग आरएसएस के नाम से जानते हैं, प्रतिबंध लगा दिया था। और प्रतिबंध लगने के बाद आरएसएस के बहुत सारे लीडर कांग्रेस पार्टी में आ गए। कांग्रेस पार्टी में आकर कांग्रेस पार्टी का चद्दर ओढ़कर ये लोग देश में राजनीति करते रहे और देश का अल्पसंख्यक समुदाय ये समझता रहा कि ये हमारे हित चिंतक हैं। लोगों को याद नहीं होगा, भारत की आज़ादी के बाद कांग्रेस की सत्ता पर सत्ता में 3000 से अधिक इस देश में, जिसे लोग आज़ाद भारत के नाम से जानते हैं, दंगे फसाद हुए। और दंगे फसाद के नाम पर अल्पसंख्यक समुदाय का, दूसरे समुदाय का, इनकी संपत्तियां, इनकी प्रॉपर्टियां, जान माल सब कुछ बर्बाद किया गया है। बहरहाल सत्ता बदली, एक चलते चलते देश की सत्ता बदली और नरेंद्र मोदी की सत्ता सामने आई। नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी को छोड़कर देश की सत्ता में आगे बढ़े। और जो लोग इस कहावत को मानते हैं कि किसी कामयाब पति के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है, तो इनके साथ इनकी पत्नी नहीं है, तो फिर कामयाबी की जो कहानी है वो कहावत भी झूठ हो गई। बहरहाल देश में सत्ता में बैठने के बाद और सत्ता में बैठने से पहले नरेंद्र मोदी ने अपने अपने स्तर पर बड़े बड़े वादे किए जो आज तक पूरे नहीं हुए। मगर खास बात ये रही कि इस देश में दंगे फसाद तो नहीं हुए, मगर इस देश में रहने वाले जो लोग हैं वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दलित हो गए, मगर भारतीय होने की उम्मीद कम हो गई है। बहरहाल एक बार फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव है। चर्चा है कि अब लोकतंत्र खतरे में रहेगा या खतरे में है या खत्म हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे भाषण भी आ रहे हैं। देश में चुनाव में हिस्सा लेने वाले भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों की आवाज़ भी इसी तरह की निकल रही है। और इस देश की बदनसीबी है कि देश दुनिया के 2 बड़े लोकतंत्र में से एक अपना नाम रखता है, एक अपना मुकाम रखता है या अपना एक स्थान रखता है। बहरहाल फिलहाल भारतीय लोकतंत्र खतरे में है या नहीं है, ये तो बात की बात है। देश में यूथ बेरोजगार है, लोगों की हालत खराब है, कारोबारी मामला ना के बराबर हो गए। कुछ लोग देश की अमीरी गरीबी का फैसला करने लगे। और देश की सच्ची तस्वीर दिखा दूं तो ये महिला है
इस वक्त रात में करीब करीब 2:30 बज रहा है। ना तो इसका कोई परिवार है, ना इसके पास बिस्तर है, ना सर के नीचे रखने को तकिया है। यही इस देश की सच्चाई है। मैं सुल्तान कुरैशी के साथ खान फखरे आलम।